सिरसा के आसमान में जब पाकिस्तान की फतेह 2 रॉकेट को इंडियन एयरफोर्स डिफेंस ने हवा में खत्म कर दिया तो सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हमला नाकाम हुआ। असल सवाल दोस्तों ये था कि अगर अगली बार ऐसी रॉकेट की बारिश हुई तो भारत क्या जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोस्तों फतेह 2 रॉकेट का इंटरसेप्शन भारत के लिए एक बड़ी टेक्निकल जीत थी, लेकिन दोस्तों इस घटना ने एक नया एस्केलेशन लेयर भी खोल दिया है। दरअसल आज की जंग सिर्फ आर्टिलरी और बैलिस्टिक मिसाइल से नहीं होती, बीच में एक खतरनाक कैटेगरी भी आ चुकी है दोस्तों, वो है लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स की। ये ना तो पूरी तरह आर्टिलरी होते हैं और ना ही बैलिस्टिक जैसी स्ट्रैटेजिक रेड लाइन पार करते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की फतेह 2 रॉकेट जिसकी रेंज 140-150 किलोमीटर है, मतलब फ्रंट लाइन से दूर एयरबेस, लॉजिस्टिक्स और इसके अलावा जो कमांड सेंटर्स हैं, हमारे और हब्स हैं, उन्हें ये खत्म कर सकती है। एयर डिफेंस ने दोस्तों इस बार हमें बचा लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार सिर्फ ये डिफेंस काफ़ी होगा। बात अगर हम करें अपनी ब्रह्मोस की, भारत ने भले ही ब्रह्मोस मिसाइल से जवाब दिया, वो भी ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंची, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक लिमिटेशन भी सामने आती है। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों काफ़ी महंगी है, हर लॉन्च का मतलब आप समझिए कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल ये मानी जाती है, और बार बार इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एक्सीलेशन और ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। मतलब ब्रह्मोस पनिशमेंट वेपन है दोस्तों, रूटीन काउंटर फायर वेपन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि गैप क्या है। भारत के पास दोस्तों आर्टिलरी है जिनकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर है, या फिर स्ट्रैटेजिक मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस और पर्ल है, लेकिन बीच की लेयर जो कि 150 से 300 किलोमीटर की कन्वेंशनल रिपीटेबल फायर पावर की, वो अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फतेह 2 जैसा सिस्टम हमारा खेल बिगाड़ती है। अब इसका जवाब दोस्तों फ्लैशी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका जवाब अब स्ट्रैटेजिक भारत देगा। दरअसल लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी प्लस यूनिवर्सल लॉन्चर्स, यानी कि एक लॉन्चर मल्टीपल कैलिबर्स डिफरेंट रेंजेस, मतलब रैपिड शूट एंड स्कूट, जिससे कि सर्वाइबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बढ़ेगी। दोस्तों भारत की जो वर्तमान प्लानिंग है वो 2 रॉकेट्स फैमिलीज पर बेस्ड है। 306 mm का गाइडेड रॉकेट जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, 8 रॉकेट पर लॉन्चर और प्रिसीजन स्ट्राइक एट ऑपरेशनल डेप्थ, मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इससे हम प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं। दूसरा है 370 mm का हैवी रॉकेट, रेंज 300 किलोमीटर है, 4 रॉकेट पर लॉन्च, मतलब ये टेक्टिकल मिसाइल जैसा इफेक्ट डालेगा, लेकिन आर्टिलरी कमांड में यही डायरेक्टली फतेह 2 का जवाब है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, चाइना के पास पहले से ही PHL-03, PHL-16 जैसे 300 किलोमीटर क्लास के रॉकेट सिस्टम्स हैं जिन्हें वो डिप्लॉय कर चुका है। भारत अगर इसे प्रायोरिटी नहीं रखता तो ग्राउंड बेस्ड एक्सीलेशन कंट्रोल हमारे हाथ से निकल सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर हम कुछ चीज़ों को खरीदते भी हैं तो वो सिर्फ एक टेम्परेरी ब्रिज का काम करेंगे। असली गेम चेंजर है DRDO का 120 किलोमीटर गाइडेड रॉकेट टेस्ट, जो कि सक्सेसफुल हो चुका है। इसके अलावा 300 किलोमीटर का स्वदेशी रॉकेट जो कि तैयार हो रहा है, वो भी काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। मतलब भारत गाइडेंस, प्रपल्सन और एक्यूरेसी इन सब में मैच्योर हो चुका है और यही भविष्य में बल्क नंबर्स में आएंगे। दोस्तों हाल ही में भारत ने पर्ले मिसाइल का सेल्वो टेस्ट किया, जो बताता है कि भारतीय सेना अब स्ट्राइक को आइसोलेटेड नहीं देख रही। रॉकेट प्लस मिसाइल यानी कि इंटीग्रेटेड ग्राउंड स्ट्राइक आर्किटेक्चर, हर रेंज के लिए भारत के पास अलग अलग टूल है, हर एक्सीलेशन लेवल पर भारत का कंट्रोल रहेगा। भले ही दोस्तों यहाँ पर हम कुछ इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर एल्बिट ओरिजिन सिस्टम को ले रहे हैं, ये हमारे लिए एक तरीके से गैप क्लोज करते हैं। मतलब यूनिवर्सल लॉन्चर डॉक्ट्रिन ये हमें सिखाएंगे, स्वदेशी प्रोडक्शन को हम लोग टाइम दे पाएंगे, और दोस्तों ये फाइनल फ्लीट फॉरिजन नहीं है, मतलब हम इसने मैक्सिमम नंबर पे नहीं अपनाएंगे, फाइनल फ्लीट भारतीय होगी। मतलब साफ है, फतेह 2 इंटरसेप्शन ने भारत की कमजोरी नहीं दिखाई, बल्कि भारत को एक नई लर्निंग स्पीड दिखाई है। ब्रह्मोस ने डेटरेंस दिखाया, रॉकेट्स अब सस्टेनेबिलिटी लेकर आएंगे। भारत का जवाब दोस्तों ना तो प्रेस्टीज पर बेस्ड है, ना ही पैनिक पर, यह है भारत का कैलकुलेटेड लेयर्ड एक्सीलेशन कंट्रोल्ड फायर पावर, और यही मॉडर्न वॉरफेयर की जीत की असली कुंजी है। दोस्तों मतलब साफ है कि आज की जंग रॉकेट से नहीं, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से जीती जाती है। भारत ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है और भारत इस पर लगातार काम कर रहा है, और रॉकेट फोर्स को लेकर भारत का अब जो मेन जिसे कहते हैं कि इसको भारत ने प्रायोरिटी दिया, उस पर काम शुरू हो गया। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी साथ में मिलकर काम कर रही हैं, जो बताती हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर से हमें चीज़ें सीखने को मिली है और उसको और कैसे हम लोग एक्स्ट्रा लेवल पर लेकर उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं और अपनी तैयारियां पूरी कर सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा। मैं एक साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।